आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी। एकदम मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी। जैसे ही आप मुंह में रखोगे ना, वो मुंह में ही मेल्ट हो जाएगी। इतनी मस्त रेसिपी है। आप लोग भी घर पर हलवाई जैसे बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं, बिना चाशनी के। एकदम परफेक्ट बेसन की बर्फ़ी बनेगी और इतनी स्मूथ कि जैसे आप मुंह में रखोगे और वो मेल्ट हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्पाइसी पाकशाला में। तो यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो यहाँ पे बेसन आप बारीक वाला बेसन ही ले। मैंने बारीक वाला बेसन लिया है। इससे बहुत ही मस्त बेसन की बर्फ़ी बनती है, बहुत स्मूथ बनेगी। तो यहाँ मैंने 3 कप बेसन लिया है। एक मैंने मोटी तले की कढ़ाई ली है। आप कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हैं, नॉन स्टिक भी। मेरे यहाँ पे एल्युमिनियम की कढ़ाई है। तो जिस कप से मैंने बेसन लिया है, उसी कप से मैंने 1 कप घी डाल दिया है यहाँ पर। तो आप भी एक कटोरी या फिर कोई कप सेट कर लीजिए और उसी कप से सारे चीज़ों की मेजरमेंट करें। मिठाई वगैरह देसी घी में ही अच्छी लगती है, तो मैंने तो यहाँ पे देसी घी डाला है, पर आप लोग चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो घी में मैंने बेसन डाल दिया है। और अब जो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है, बेसन की भुनाई करना। तो हमें इस तरह से ये गुठलियों को तोड़ते हुए अच्छे से बेसन की भुनाई करनी है, वो भी धीमी आंच पर। और तो यहाँ पे जो मेन बात ये होती है कि हमें कढ़ाई को छोड़ के नहीं जाना है। लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें बेसन को भूनना है। कि फ्रेंड्स, हमारे जो बेसन है उनकी गुठलियाँ टूट चुकी है पूरी तरह से। हमने गुठलियों को तोड़ लिया है, एकदम दबाते हुए भुना है। तो अब बस लगातार हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहना है। इस टाइम पे अगर आप चाहे सूजी भी डाल सकते हैं, बट मुझे पर्सनली सूजी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सूजी नहीं डाला है। अगर दानेदार टेक्सचर चाहते हैं बर्फ़ी में, तो आप सूजी डाल सकते हैं। बट बिना सूजी से भी ये जो बर्फ़ी है ना, बहुत ही मस्त बनेगी। एकदम स्मूथ और बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो मुझे यहाँ भूनते हुए कम से कम आधा घंटा हो गया है। धीमी आंच पर भुना है मैंने। इससे क्या होगा कि एकदम बेसन बहुत अच्छे से भुनेगा और जब भी आप बर्फ़ी खाओगे तो कच्चापन का जो स्मेल है वो नहीं आएगा और दांतों पे नहीं चिपकेगा। इसलिए हमें लगातार धीमी आंच पर भूनना है। अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि आपका जो बेसन है थोड़ा ड्राई है, तो यहाँ पे 2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच घी और ऐड कर लिया है। और आप देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ हो गया है, बहुत ही मस्त। तो हमारी जो बेसन है वो भून चुकी है, पर मैं बिल्कुल हलवाई जैसे बना रही हूँ, तो मैं इसे और थोड़ा डार्क करूँगी। तो 2-3 मिनट के लिए मैं इसे और भून लूँगी। लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएगी। और तो हमारा बेसन जो है वो भून चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी का पाउडर। तो मैंने जिस कप से बेसन लिया है, उसी कप से मैंने 1 कप चीनी का पाउडर डाल दिया है। यहाँ पे मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप भी देखिए, मैंने यहाँ पे कोई चाशनी नहीं बनाई है। कोई भी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिना चाशनी से हमारी जो बेसन की बर्फ़ी है बहुत ही मस्त बन के तैयार हो जाएगी। बिना चाशनी की कोई झंझट नहीं है चाशनी वाशनी बनाने का। चाशनी में बहुत दिक्कत आता है कि कितने तार की बनाएं, कितने तार की नहीं बनाएं, पतली करें, गाढ़ी करें। तो उससे आप बहुत इजीली बच सकते हैं। और चीनी का पाउडर बनाना बहुत ही आसान है। सिंपली चीनी को मिक्सर में डालो और पीस लो। इतना आसान होता है चीनी का पाउडर बनाना। चाशनी के बिना भी आप बहुत मस्त बर्फ़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको लगे कि आपका जो बेसन है थोड़ा ड्राई हो गया है, तो 2 चम्मच के करीब और घी डाल सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और जैसे ही चीनी थोड़ा मेल्ट होने लगेगा, ये अपने आप ही बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चीनी का पाउडर मेल्ट हो रहा है, वैसे वैसे ही हमारा जो बेसन है वो ढीला होता जा रहा है। बस हमें अब लगातार भूनते रहना है, चलाते रहना है। तो मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं एक थाली में मैंने घी ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैं निकाल दूंगी और अच्छे से फैला लूँगी स्पैचुला की हेल्प से। अगर आपके पास केक टिन हो तो आप केक टिन में जमा सकते हैं, या मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने थाली में जमाया है।
आपके पास अगर पिस्ता हो तो आप पिस्ता से डेकोरेट कर दीजिए। मेरे पास पिस्ता नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ बादाम से डेकोरेट किया है। मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया था तो थोड़ा सा सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं इसमें कट लगा दूंगी ताकि जब ये अच्छे से जम जाए तो उस टाइम पे हमें दिक्कत नहीं हो। बस मैं कट लगा के रख दूंगी। पीसेज अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन में काट सकते हैं। मैं तो यहाँ पे चौकोर चौकोर ही काट रही हूँ। इतना स्मूथ कट रहा है एकदम। ये बर्फ़ी है जो वो बहुत जल्दी जम जाएगी, सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको अगर ज़्यादा जल्दी हो तो आप फ्रीज में रख कर भी सेट कर सकते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि जो लास्ट वाली लाइन है वो गायब हो चुकी है। इतनी टेस्टी बनी है कि पूरी तरह से जमने भी नहीं दिया है और खाना शुरू कर दिया है। मेरी बेटी को इतना अच्छा लगा कि वो बार बार मांग मांग के खा रही थी, इसीलिए वो लाइन गायब हो गई। तो यहाँ पे मैं दोबारा से थोड़ा सा किनोरियों से जो है वहाँ पे कट लगा दूंगी। और देखिए इस तरह से कितना स्लाइड हो रहा है एकदम, इतने अच्छे से आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घी है तो वो जम गया होगा, अगर नहीं निकल रहा है ना तो इस थाली को बस गैस एकदम स्लो करके थाली को बस थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो ये नीचे नीचे का जो घी है वो मेल्ट हो जाएगा और आपकी आसानी से निकल जाएंगे, टूटेंगे नहीं। अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रही है क्योंकि घी है तो घी बहुत जल्दी से जम जाता है और जमने के बाद वो निकलती नहीं है, तो नीचे नीचे से आप गैस के ऊपर जैसे ही थाली को रखेंगे ना तो नीचे की जो घी है वो मेल्ट हो जाएगी और बहुत इजीली निकल जाएगी। आप देख ही पा रहे हैं मैं कितने आसानी से निकाल लिया। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितना स्मूथ टेक्सचर है, बहुत ही मस्त है।